हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। डीआरडीओ लॉन्च उग्रमा इंडियन इंडोजीनियस असॉल्ट राइफल ऑन द आर्म फोर्सेस के लिए ये डीआरडीओ की तरफ से बहुत ज़्यादा अपडेटेड न्यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ। हालाँकि इसको 2-3 दिन हो चुके हैं, बट अब मैंने इसे थोड़ा-सा डीपली स्टडी किया और उसके साथ में कुछ कंपैरिज़न किया कि भाई कौन-सी इससे पहले वाली जो राइफ़ल थी वो काम में ली जाती थी और उसके बाद में अब जो राइफ़ल आ रही है वो कैसी आ रही है। तो उसके बारे में कुछ नया टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग आपके से जुड़े हैं। देखिएगा, बहुत लेट टू नो लेट टू डिस्कस जानते हैं कि क्या है इसके बारे में और क्या-क्या चीज़ें आपके साथ रहेगी। माय सेल्फ आशुतोष टेलर आप सभी को पता ही है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। माय मोटो इज़ प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। चलिए, देखिएगा, उग्रमा जो असॉल्ट राइफ़ल यहाँ पर बनाई गई है, इंडिया के द्वारा, है ना? और क्यों बनाई गई है, क्या कारण है, क्या इसका फ्रेमिंग है, क्या इसमें चीज़ें काम में आएगी, उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कही गई कि डीआरडीओ ने इसे लॉन्च किया है ना? इंडोजीनियस असॉल्ट राइफ़ल उग्रमा, ठीक है? एम जो है वो क्या है, 500 मीटर्स की लेंथ तक ये काम करेगी, निशाना साधेगी, लगभग-लगभग 500 मीटर तक का निशाना साध सकती है, ठीक है ना? और 4 केजी से भी कम लेस है ना? 4 केजी से भी लेस इसका क्या है, वेट है। तो वेट जो है वो 4 केजी से भी कम का है, तो बढ़िया है भई। असॉल्ट राइफल जो होती है, अमूमन अमूमन काम जो आती है वो बहुत महत्वपूर्ण काम आती है, तो उसे देखते हुए भी इंडिया ने अपनी तरफ से एक असॉल्ट राइफल बनाई है और इस असॉल्ट राइफल के ऊपर ये है कि भई 500 मीटर के एरिया में ये काम कर जाएगी, है ना? अब इसका अल्टरनेट क्या था या इससे पहले क्या काम में ली जाती थी, उसके बारे में एक बार चर्चा देखते हैं। आगे क्या कहता है, सुनना बात को। अब उग्रमा में अगर एक मेन चीज़ अगर आपको देखने को ये मिले, तो देखो यहाँ पर डीआरडीओ ने इसे बनाया है। सबसे पहली बात तो ये है कि डीआरडीओ ने इसको डेवलप्ड किया है और डीआरडीओ ने डेवलप्ड क्या स्वयं किया? नहीं, ये प्राइवेट कंपनी के साथ में मिलकर बनाया है। ये जो है 7.62 मल्टीपल 51 मिली एमएम की कैलिबर की ये क्या है? कैलिबर की ये बनाई गई है, ठीक है ना? और अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, जिसे नाम उग्रमा के रूप में दिया गया है और डेवलप्ड जो है वो डीआरडीओ द्वारा की गई। डीआरडीओ ने इसको क्या किया है? डेवलप्ड किया है। साथ ही साथ में असॉल्ट राइफल किस-किस के काम में आएगी या किन-किन लोगों को इसको यूज़ के लिए दिया जाएगा? तो देखो, सबसे पहला चीज़ तो बोला गया है, आर्म फोर्सेस सशस्त्र बलों को दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, साथ ही साथ में अर्धसैनिक बल जो है उन्हें दिया गया है, स्टेट पुलिस जो है उनको भी इसका ऑपरेशन में, स्पेशल ऑपरेशन में इसकी हिस्सेदारी होगी और ये लोग क्या कर सकते हैं, इसको जॉइन कर सक मतलब उपयोग में ले सकते हैं, है ना? पुणे में डीआरडीओ के आर्मामेंट और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के डायरेक्टर जो है, जनरल डॉक्टर डायरेक्टर जनरल जो हैं, डॉक्टर शैलेश वी गाडे ने इस राइफल का क्या करा गया था? अनावरण करा। तो नाम याद रखना है, डॉक्टर शैलेश वी गाडे। इन्होंने इसका क्या किया है? अनावरण किया है। तो कहाँ किया है? पुणे में किया है। इस बात को भी आपको नोट रखना है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ये सभी के लिए वैसे तो इम्पोर्टेंट है। तो याद रखने का सिंपल से तरीके हैं जिन्हें आप याद रखें, क्योंकि ये काम में आते हैं। छोटे-छोटे वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर या वन डे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो इस असॉल्ट राइफल की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे बड़ी चीज़ है, और किसका अल्टरनेट बनाया गया है इसको, ये भी बात हमने सोचनी है, और किस कंपनी के साथ में इसका जुड़ाव होकर इस असॉल्ट राइफल को बनाया गया है। तो देखिएगा, यहाँ पर देखना कि पुणे की बेस्ड जो डीआरडीओ लैबोरेटरी है, उसके अंदर आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, है ना? तो ARDE has been developed. ARDB and developed rifle is collaborate with Hyderabad based DVPA आर्मो इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में मिलकर इस यूनिट को बनाया है, और साथ ही साथ में राइफल को बैरल बनाने की यूनिट जो है, वो जो बैरल बनाने की यूनिट है वो अपने हाथ में ही रखी है इन्होंने। किन्होंने? आर्मामेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है डेवलपमेंट करने वाली, उसने अपने हाथ में ही रखी है, और इसका अल्टरनेट ड्यू टू ये कारण क्या है? इंस्टॉलेशन जो करना है वो सब यही करेंगे, पर ये कारण किस कारण की वजह से इसका निर्माण हुआ है? तो रशिया-यूक्रेन युद्ध के बारे में आपको पता ही है। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण AK-20 अब इसके बारे में क्या है? क्या ये नई चीज़ है? अरे भाई, ये 1 साल पुरानी खबर है। AK-203 राइफल जो है वो सप्लाई प्रभावित हो रही है। रशिया और इंडिया का ये भी एक जॉइंट इन्वेंशन बनाया गया था, जिसके थ्रू इंडिया को सप्लाई दी जा रही थी कुछ ऐसी राइफल्स AK 203 वाली,
वो हम आपको बताएँगे। अमेठी के अंदर उसकी फैक्ट्री भी लगाई थी रशिया ने, और रशिया और दोनों मिलकर कर रहे हैं। कुछ इक्विपमेंट यहाँ आएँगे और यहाँ आकर उसको जब बंद करके फिर आपको दी जाएगी। तो ये पुरानी न्यूज़ है 15 नवंबर 2023 की। बता देते हैं इसके बारे में कि रशिया न्यूज़ एजेंसी के अनुसार क्या कहा गया, रिपोर्ट बताई गई कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के अंदर यहाँ पर इंडो-रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी जो है वो विनिर्मित सुविधाएँ द्वारा AK-203 राइफल का पहला बैच प्रशिक्षण कर दिया गया है। ये उस समय की न्यूज़ है। AK-203 AK-203 की क्या-क्या ख़ासियत है, अगर अपन इसको पढ़ें तो हमें कंपैरिज़न में याद रह जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, उग्रमा और AK-203 इन दोनों में डिफ़रेंस क्या रहेगा, तो देखना AK सीरीज़ है सबसे हल्की वेट, सबसे हल्की राइफल है। कोई भी मौसम के अनुसार सेट हो जाएगी, काम करेगी, कोई टेंशन नहीं है। 1 मिनट में 300 गोलियाँ 1 मिनट में 300 गोलियाँ दागने की क्षमता है और 800 मीटर रेंज है, थोड़ा रेंज भी अच्छा है, और एक मैगज़ीन के अंदर 30 गोलियाँ लोड की जा सकती है या डाली जा सकती है, और साथ ही साथ में इसका वज़न जो है वो 3.8 केजी है, और साथ ही साथ में इसकी लंबाई जो है वो 700 मिलीमीटर की है, 705 मिलीमीटर की है, मिलीमीटर, ठीक है? तो लंबाई भी काफ़ी ठीक है, कैरी ऑन में रह सकती है। तो अगर अपन अब देखें कि ये सब चीज़ें अगर इनके काम आ रही है, तो हमें इसका अल्टरनेट निकालना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा इश्यू था और इस युद्ध के कारण ही इसका सबसे उद्गम स्थल हुआ है, ये मान के चलिए, है ना? आगे देखो इसके क्या इन्फॉर्मेशन है, और मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ कि इस असॉल्ट राइफल को बनाने के पीछे और भी क्या कारण रहते हैं, देखना। साथ ही साथ में यूएस की जो एसआईजी असॉल्ट राइफल्स जो हैं, वो भी भारत सरकार ने अपने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। तो 70,000 लगभग-लगभग हम यूएस मेड ये भी राइफल्स खरीदने वाले हैं आने वाले समय में। ये जो है ये मंजूरी मिल चुकी है खरीद पर अब आने वाले समय में खरीदी जाएगी। तो डेफिनिटली ये भी एक बड़ी अपडेट है कि इसको भी खरीदा जाएगा। तो ये सारी डेवलपमेंट एक साथ हो रही है, बट फिर भी हम अपना स्वदेशी कुछ चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए नोटिस में है कि भई हम डिफेंस सेक्टर में खुद में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर अपन उग्रमा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें, तो उग्रमा की विशेषताओं में सबसे पहली बात आती है कि 500 मीटर रेंज में उग्रमा का रेंज जो है वो 500 मीटर है। इसका वज़न 4 केजी से कम है, वो 3.8 था, पर ये 4 केजी है, ठीक है ना? असॉल्ट राइफल में 20 राउंड्स मैगज़ीन लोड की जा सकती है इसके अंदर, है ना? और ये जो है ये स्टील से बनी हुई है। स्टील से बनी हुई है, तो एक्सपेक्टली आपको काम करने में ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल रहेगी। साथ ही साथ में सिंगल शॉट, फुल शॉट दोनों में आपको ऑटोमैटिक में दोनों में मिल जाती है, दोनों मोड में मिलती है। ऑटोमैटिक भी मिल जाएगी, सिंगल शॉट अगर आप लगाना चाहते हैं तो भी मिल जाएगी। भारतीय सेना के जनरल स्टाफ द्वारा इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करके, डिज़ाइन को चेक करके ही बनाया गया है इस असॉल्ट राइफल को, उग्रमा को, ठीक है ना? और साथ ही साथ में इसकी क्वालिटी वगैरह सबको चेक किया गया है, और ये पूरा कैलेंडर के रूप में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको बताया गया है कि 7.62 इंटू 15 एमएम की यहाँ पर असॉल्ट राइफल को रेडी किया गया है। साइज़ बताई गई है, साथ ही साथ में 500 मीटर की रेंज इसमें बताई गई है, और इसके बारे में सारी स्पेसिफिकेशंस हमने बताई है वैसे तो। फिर भी मैंने एक बार बताना ये समझा कि आप लोगों को डेवलपमेंट हुई है, तो इसके बारे में पूरी चर्चा की जाए, तो पूरा मैं कैलेंडर ही ले आया आप लोगों को बताने के लिए। अभी उग्रमा का जो तुलना है वो किससे की जा रही है, तो आप मान के चलिए एके और एआर सीरीज़ जो राइफ़ल असॉल्ट राइफ़ल्स चलती हैं, उनसे उसकी तुलना की गई है, और साथ ही साथ में इसको रिलेटिवली फ्री बनाया गया है और मज़बूती से बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में आत्मनिर्भर बन सके। और 2020 के दरमियान अगर 72,000 से ज़्यादा असॉल्ट राइफ़ल्स जो हैं वो पहले ही खरीद चुका है भारत सरकार, ठीक है ना? डीआरडीओ इस उग्रमा के इंटरनेशनल टेस्ट पर अभी रुका हुआ है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल टेस्ट होगा और उसके बाद में ट्रायल होगा। ट्रायल से गुज़रना होगा इसको, उसके बाद में इसका सेना के अंदर शामिल करने का सबसे अ, उचित समय आएगा, तो वो अभी वेटिंग में है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, और इसको 100 दिन से भी कम में बनाया गया है। ये सबसे बड़ी बात आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 100 दिन से भी कम समय में इसको निर्मित किया गया है, तो शानदार तरीके से इसको बनाया गया है और यूज़र फ्रेंडली बनाया गया। मतलब यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से इसका काफ़ी यूज़ रहेगा आने वाले समय में। तो देखो क्या और अपडेट आती है, मैं आपको कनेक्ट करूँगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।